नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, यानी घरों में बंद हुए हमें लगभग 2 महीने हो चुके हैं। इन 2 महीनों में क्या कोरोना से लड़ाई में देश जीता या हारा, ये सवाल उठना चाहिए। साथ ही ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने 21 दिनों में कोरोना को हराने का जो वचन देश को दिया था, उस वचन का क्या हुआ? क्या आज देश 24 मार्च से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है या फिर संकट और बढ़ गया है? और अगर संकट बढ़ा है तो क्यों और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप प्रधानमंत्री के इस बयान को गौर से सुनिए। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। सुना आपने इस बयान में प्रधानमंत्री ने देश से 21 दिन का समय मांगा, यानी प्रधानमंत्री को यह भरोसा था कि कोरोना का संकट कोई भयानक संकट नहीं है और वो 21 दिन में संकट पर काबू पा लेंगे। देश की जनता तो वैसे भी भोली है, लिहाजा उसे उम्मीद हो गई कि हमारे प्रधानमंत्री देश को कोरोना के संकट से उबार देंगे। उनके भक्त शायद पूरी तरह से आश्वस्त थे कि मोदी के रहते कोरोना देश का बाल भी बांका नहीं कर सकता, पर 2 महीने बाद आज स्थिति वो नहीं है। भक्तों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। इधर बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले अब गाली तक देने लगे हैं। हकीकत यह है कि मोदी को कभी भी कोरोना की भयावहता का अंदाजा ही नहीं था। वो बेपरवाह बने रहे। होना ये चाहिए था कि 30 जनवरी को कोरोना का पहला मरीज सामने आने के बाद से ही कोरोना से लड़ने की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुट जाना चाहिए था, लेकिन इस दौरान उनका पूरा ध्यान दिल्ली में विधानसभा चुनाव पर था, ट्रंप के अहमदाबाद में स्वागत पर था और भोपाल में कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाने पर था। इसके साथ वेंटिलेटर्स का निर्यात 24 मार्च तक होता रहा। इस चक्कर में देश ने 1.5 महीने गंवा दिए। दक्षिण कोरिया में भी जनवरी में भारत से तकरीबन 1 हफ्ते पहले कोरोना का पहला मरीज मिला था और उसके फौरन बाद कोरिया ने तैयारी शुरू कर दी थी। नतीजा, बिना लॉकडाउन किए वो कोरोना से कामयाबी से लड़ पाया। लेकिन हमारे यहाँ सरकार की तैयारी का हाल ये था कि 13 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कह रहे थे कि किसी मेडिकल आपातकाल की जरूरत ही नहीं है और 5 दिन बाद ही प्रधानमंत्री जनता से 22 मार्च को दिन भर के लिए जनता कर्फ्यू की बात करते हैं और 24 मार्च को सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं। ये इस अदूरदर्शिता का नतीजा है कि लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को अकल्पनीय तकलीफ उठानी पड़ी। आज सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने 1-2 दिन पहले का नोटिस दे दिया होता तो लोग घरों की तरफ भागते, सामानों की होर्डिंग होती और लॉकडाउन लगाने का पूरा मकसद ही तबाह हो जाता। ये सिर्फ बहाना है। सच्चाई है कि सरकार को जब खतरा आंखों के सामने नजर आया तो आनन फानन में लॉकडाउन का फैसला कर लिया, बिना ये सोचे कि दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा, शहरों में रहने वाले गरीबों का क्या होगा। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की अमानवीय तकलीफ देखने के बाद भी सरकार कोई नीति नहीं बना पाई। पूरी दुनिया ने देखा कि पूरे अप्रैल महीने मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल या साइकिल पर अपना सामान लादे परिवार समेत सड़कों पर चलता रहा। अगर मोदी को परवाह थी तो फौरन इस समस्या का समाधान करते। इस समय तक सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मजदूर क्यों पैदल चल रहे हैं और प्रबंध के तमाम दावे क्यों खोखले साबित हो रहे हैं। मनमोहन सरकार पर यह आरोप लगता है कि आखिरी सालों में उनकी सरकार को लकवा मार गया था, फैसले नहीं हो रहे थे। आज यही बात क्यों ना मोदी सरकार के बारे में कही जाए। अगर सरकार को लकवा नहीं मारा था तो 28 अप्रैल को फिर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश बोबड़े के पूछने पर कि पैदल चल रहे प्रवासियों पर सरकार की क्या नीति है, ये नहीं कहते कि राज्य सरकारों से सलाह मशवरा कर अदालत को बताया जाएगा। यानी 28 अप्रैल तक मोदी सरकार के पास प्रवासी मजदूरों का क्या करना है कोई योजना नहीं थी। तब तक लॉकडाउन को लगे 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। इसके बाद फिर आनन फानन में फैसला हुआ सीमित दायरे में बस और ट्रेन चलने का।
इसमें राज्य सरकारों को भरोसे में नहीं लिया गया। बेचारे गरीब मजदूरों से किराए के पैसे तक वसूल लिए गए। हंगामा होने के बाद ऐसा तर्क दिया गया जो किसी के गले नहीं उतरा। मजदूरों के मसले पर यह साफ हो गया कि सरकार न सिर्फ योजना विहीन है बल्कि वो असंवेदनशील भी है। गरीब मजदूरों की जिस तकलीफ को देखकर लोग रो पड़े, वो तकलीफ मोदी सरकार और बीजेपी का दिल नहीं पसी जा पाई। मोदी सरकार की बेपरवाही का एक और उदाहरण है। कोरोना से निपटने के लिए बनी टास्क फोर्स के अध्यक्ष विनोद पाल ने 25 अप्रैल को एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि 16 मई से भारत में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं आएगा, और आज 23 मई को सरकार के हवाले से बताया गया कि पिछले 24 घंटे में 5,609 नए मरीज आए हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,25,101 पहुंच गया है, और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि सरकार को जो सलाह दे रहे थे वो निहायत निकम्मे लोग हैं, या फिर वो वही सलाह दे रहे थे जैसा प्रधानमंत्री चाहते थे। तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री ने जानबूझकर लोगों को मौत के मुंह में ढकेला? इसकी बानगी इस मिसाल से समझ लीजिए कि जब पूरे देश में तकरीबन 500 कोरोना के मरीज थे तो कड़ाई से लॉकडाउन लगाया गया। आज जब 5,000 नए मरीज आ रहे हैं तो लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। इतना मूर्खतापूर्ण फैसला आखिर कोई सरकार कैसे ले सकती है? अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्या सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है? इतनी बड़ी समस्या के समय कोई दूरदृष्टि दिखाई नहीं पड़ती। पूरी दुनिया मानती है कि फिलहाल लॉकडाउन ही कोरोना का समाधान है, लेकिन लॉकडाउन लगाकर जो तैयारियां इस बीच करनी चाहिए थी वो भारत में नहीं की गई। हम पश्चिम के देशों से तुलना नहीं कर रहे हैं, पर भारत जैसे 135 करोड़ के देश में 1.5 महीने से अधिक का वक्त लग जाए प्रतिदिन 1 लाख टेस्ट करने में, तो आप समझ सकते हैं कि देश किस ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। से खबरों के लिए बने रहिए चंद न्यूज़ के साथ। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।